हेलो दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपके दोस्त, रिश्तेदार या आपके पड़ोसी आपसे दूरी बनाने लगे हैं? तो क्या वजह है कि आपके दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार आपसे दूरी बनाने लगे हैं? तो ये वजह हो सकती है दोस्तों आपकी आदत। तो ये कौन सी आदत है जिनकी वजह से आपसे दूरी बनाने लगे हैं आपके रिश्तेदार? तो चलिए इस टॉपिक पर करते हैं आज चर्चा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि छोटी छोटी आदतें ही इंसान की पर्सनैलिटी को परफेक्ट बनाती है? अगर आपकी पर्सनैलिटी लोगों को अच्छी लगे या बुरी, ये पूरी तरह से आपके हाथ में ही होता है। आज हम आपको वो आदतें बता रहे हैं जो पर्सनैलिटी पर बुरा प्रभाव डालती हैं। तो आइए जानते हैं कौन सी है वो आदतें। तो दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि लोग उन्हें पसंद करें, लेकिन कई बार हमारी कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो इंसानों को पसंद नहीं आती हैं। वो इंसान कौन है? हमारे रिश्तेदार, पड़ोसी हो गए या दोस्त हो गए। कई बार हमें खुद को भी इन आदतों के बारे में पता नहीं होता है। जिन आदतों का हमें पता लग जाता है उन्हें तो हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन जिन आदतों का हमें पता ही नहीं होता है उसे हम कैसे सुधारेंगे? वो आदतें हमारी छवि को खराब करती हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही आदतों के बारे में बता रहे हैं जो लोगों को कभी भी पसंद नहीं आती है। इसमें पहली आदत है दोस्तों, सिर्फ अपने बारे में ही बात करना। हर किसी को अपने बारे में बातचीत करना अच्छा लगता है, लेकिन आप किसी और की बातों को सुनते ही नहीं हैं और केवल अपने बारे में ही बात करते रहते हैं। तो ये आपके आसपास के लोगों को बुरा लग सकता है। हर बार खुद के बारे में ही बात करना, खुद की चीज़ों पर ही चर्चा करना दोस्तों और करीबियों को नाराज कर सकता है। अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो सामने वालों की बातों को भी उतना ही महत्व दीजिए, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि आप अपने जीवन के अंदर कोई भी निर्णय नहीं ले पाते हो, यानी कि डिसीजन नहीं ले पाते हो। परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। ये बहुत से लोगों के साथ होता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो रोज़मर्रा के जीवन में भी डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि जो लोग हर वक्त कंफ्यूज रहते हैं या अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली परिस्थितियों पर निर्णय नहीं ले पाते हैं, ऐसे लोग कम पसंद किए जाते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आपका ये आदत आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी को दर्शाता है। इसके बाद दोस्तों नंबर आता है ज़रूरत से ज़्यादा आलोचनात्मक होना। अगर आप दोस्तों और आसपास के लोगों की आलोचना उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं तो कोई भी आपकी बात का बुरा नहीं मानेगा। हालांकि कई लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त दूसरों की आलोचना ही करते रहते हैं। अगर आप में भी ये आदत है तो आपको इसे बदलने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप लोगों की कभी कभी और तर्कसंगत आलोचना करते हैं तो सामने वाला भी उसकी अहमियत समझता है। वहीं अगर आप हर छोटी छोटी बात पर लोगों की आलोचना करने लगेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके दोस्त और करीबी किसी को भी ये व्यवहार पसंद नहीं आने वाला है आपका। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपकी बातों और आपके एक्शन में फ़र्क होना। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि वो बातचीत के वक्त कई ऐसे वादे कर देते हैं जिन्हें बाद में पूरा करना लगभग मुश्किल लगता है, या फिर वो अपने किए गए वादों को भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को अक्सर नापसंद किया जाता है। आपके एक्शन और बातों में फ़र्क लोगों को नाराज़ कर सकता है। आपकी इस आदत के चलते लोग आपको कभी भी गंभीरता से नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये कहता कुछ है और करता कुछ है नहीं। कई बार होता है कि बातचीत में हम किसी से कुछ वादा कर देते हैं लेकिन बाद में उसे पूरा करना भूल जाते हैं। इस आदत के चलते लोग आपकी बातों को हवाई समझने लगते हैं। लोगों को ऐसे लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं हो पाता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं बीच में टोकने की आदत। मान लीजिए आप किसी से कोई बात कर रहे हैं और सामने वाला बार बार आपको टोक रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा और आप सोचोगे कि साले के दो कान पे लगा देते हूँ। तो दोस्तों यकीन मानिए सामने वाले को भी ऐसा ही लगता है जब आप उनकी बातों को बीच बीच में काटते हो, क्योंकि जब तक आप अगले की बातों को नहीं सुनोगे तो अगला भी आपको अहमियत नहीं देगा। ठीक ऐसा ही सामने वाले व्यक्ति को भी लग सकता है जब आप किसी को बातचीत के दौरान बार बार टोकते हो। तो दोस्तों अगर आपके अंदर भी ये आदतें हैं तो अपनी इन आदतों को समय रहते ही सुधार लीजिए।